हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर सनग्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकेंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सब मजे में होंगे दोस्तों। आज मैं गणित का नया चैप्टर लेकर आया हूँ, अंकित मूल्य बट्टा या कमीशन। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपना पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, याद कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल एग्जाम में अधिक बार पूछे जाते हैं। इस सवाल को मैं ट्रिक के माध्यम से हल कराऊंगा। पहले आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है। जब भी सवाल में एक तो आपको बट्टा दिया हुआ दोस्तों और एक लाभ दिया हुआ, तो नॉर्मल दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपको लाभ का लिखते हो, आप यहाँ पर लाभ लिखना है और यहाँ पर आप बट्टा दोस्तों हानि, ये दोनों कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, लाभ की तरफ हमेशा आपका अंकित मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा, इधर से आपका अंकित मूल्य। हमेशा याद करना, तो अंकित मूल्य इधर ही आएगा। अंकित मूल्य पे सूची मूल्य दोनों इधर ही आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इधर क्या क्या निकल सकता है, मतलब पूछेगा या आएगा तो इधर आप आ सकता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बाद आ जाएगा वास्तविक मूल्य भी पूछ सकता है दोस्तों, और कभी कभी आपकी लागत मूल्य भी पूछता है इसमें, तो ये लागत मूल्य भी इधर ही आएगा। ठीक दोस्तों, तो अंकित मूल्य इधर निकलता है, क्रय विक्रय वास्तविक लागत जो मूल्य होता है वो इधर आता है। लाभ, तो आपको ध्यान रखना लाभ क्या होगा, 100 में प्लस करके रखना है आपको। कितने में रखना है दोस्तों इसको, 100 में प्लस। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख सकता हूँ 100 प्लस का लाभ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस का बट्टा या फिर हानि। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको सवाल को पूरा हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चला कितने परसेंट का बट्टा है, 20% का बट्टा की जगह भी इधर आ गया, तो 100 में से माइनस करेंगे इसको 20 को, और कितने का लाभ दिया इसने, 20% का लाभ दिया है, तो 100 प्लस का 20। ठीक है दोस्तों, आपको पता है दोनों जोड़े 120, इनको दोनों को काटेंगे तो 80, एक शून्य से एक शून्य। अब 12 और इसको को काटना चाहो तो 2 के टेबल से 4 बार और 2 के टेबल से 6 बार, और काटना चाहो कि 3 बार और ये 2 बार। ठीक दोस्तों, अब यहाँ अंकित मूल्य जो है आपका, वो अंकित मूल्य कितना है, 3 रुपये, लेकिन अपना अंकित मूल्य कितना बताया 600। तो आप 600 में 3 का डिवाइड कर दो, भाग कर दो, 3 टेबल में ये 200 बार और 200 गुना इसमें कर दो, कितना है दोस्तों, ये 400। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से सवाल को आप हल कर सकते हो। बहुत सारे ट्रिक है, अगर आप यहाँ पर 12 पंजे 60 तो इधर 5 गुणा कर दे तो भी आपका 400 आ जाता है। इतने बड़े करने, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर छोटे से छोटे करना चाहो तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर अच्छी ट्रिक लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, विक्रेता 25% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने पहले भी सवाल बताया, लाभ के इधर आपका अंकित मूल्य सूची मूल्य रहेगा, और बट्टा हानि में आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य लागत में निकालने इधर होगा दोस्तों। ठीक है, और ये बता लाभ में हमेशा प्लस होगा 100 और बट्टा या हानि में क्या होगा 100 माइनस। तो हमें पता चला कि
25% का बटा दिया, मतलब 100 में से 25 माइनस करेंगे, और 20% का लाभ दिया, यानी 100 में प्लस करेंगे 20 को। उसके बाद इन दोनों में जोड़ेंगे तो 120, इन दोनों में से घटाएंगे तो आपको 75। एक ऐसा टेबल है ना जिसमें 120 भी आए और 75 भी आए, आप 3 के टेबल से इसको काट सकते हो, या फिर 15 के बाद। तो 15 के बाद हम करो 15 8 120, 15 5 120। ठीक दोस्तों, अब नहीं कर सकता, तो इसने अंकित मूल्य दिया है 800। अपने पास कितना अंकित मूल्य है, कितना दोस्तों, 8 रुपए। तो 8 में कितने का गुणा क्या आ जाएगा, 800 बोलते, तो आप 8 का डिवाइड कर दो, 8 1 8, एक बार 2 शून्य से 2 शून्य, 8 में 100 का गुणा करो तो 800 आ जाएगा। तो बस अब इसमें 100 को गुणा कर दो, कितना दोस्तों, ये 500 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों, दूसरा। देखा दोस्तों, इन सवालों के माध्यम से हमने इसको हल किया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। देखो दोस्तों, यहाँ पर आ गया आपका विक्रय मूल्य, इसके पहले क्या था, अंकित मूल्य। तो विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आपका 1000 रुपए है। विक्रेता 25% का बटा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या थी। देखो अब अंकित मूल्य पूछ रहा है, पहले क्रय विक्रय पूछ रहा था, यानी इधर का पूछ रहा था, इधर का दिया हुआ था। अब इधर का दिया हुआ और इधर पूछ रहा है, तो उसी चीज के माध्यम से करेंगे जो मैंने आपको लिखा है। लाभ अंकित मूल्य सूची मूल्य रहेगा, बटा हानि पे आपका क्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य, वास्तविक मूल्य, लागत मूल्य निकलेगा। दोस्तों लाभ 100 में प्लस करना है, बटा हानि में 100 से माइनस करना है। तो हमें पता चला है कि जब बटा दिया है 25% का, तो ये आ जाएगा अपने यहाँ पर 100 माइनस का 25, 20 का लाभ दिया है 100 प्लस 20। ठीक दोस्तों, जैसे इसको हम पालेंगे, जोड़ेंगे दोनों को 120, इन दोनों का 75। इसके पहले भी हमने सवाल किया था, और 15 टेबल काटेंगे, 15 8 120, 15 पंजे 75। लेकिन पहले में हमको सवाल उधर का दिया था, इस बार इधर का दिया है। हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 5 रुपए, जबकि प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए। तो 5 में कितने का गुणा करें कि 1000 है। तो दोस्तों ये 2 बार और ये 2 शून्य, मतलब अगर मैं 5 के टेबल 200 बार बोलूँ तो 1000 आ जाएगा। बस 1000 2000 का इसमें गुणा कर दो, तो कितना है दोस्तों, 1600 रुपए अंकित मूल्य है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा। दोस्तों इन्हीं सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करना है। अगले सवाल नए टाइप पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नए टाइप का पहला सवाल है हमारा, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, इसमें अंकित मूल्य निकालना और बट्टा दिया है, लाभ का कोई काम ही नहीं हो। जब सवाल में अगर आपको लाभ नहीं दिया और सिर्फ बटा दिया है, तो दोस्तों वहां पर अंकित मूल्य हमेशा अपने आप को 100 मान लेना। अंकित मूल्य को कितना मानना, अपने आप को 100%, बस 100 मान के चलोगे तो उत्तर इसका आ जाएगा। कुछ क्यों, क्योंकि ये अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर 24 रुपए में बेची मतलब विक्रय मूल्य, ठीक वही है। ठीक है दोस्तों, जहां लाभ लिखना था वहां आप क्या लिख सकते हो, अंकित मूल्य लिख सकते हो आप। अंकित मूल्य यानी इसका बट्टा या फिर हानि। जब लाभ नहीं दिया है तो अंकित मूल्य कितना मानोगे, 100 यानी तो 100। बट्टा कितना हो गया आपका, तो 100 में से आप माइनस का 20 कर दो, ये तो आपका 100 ही रहेगा, ये आपका 80। इसके बाद आप इसको काटोगे तो 0 से 0, ये दोस्तों कट जाएगा आपका 4 बार, ये कट जाएगा आपका 5 बार। अच्छा 24 में बेची, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इधर आता है, इधर आता ना, इधर आता ना, 4 आपका 4 बचा है। तो बस आप 4 की टेबल को कितनी बार बोले, 24 आ जाए, या फिर 24 के बटे में 4 कितनी बार, 6 बार, बस 6 को बोनस में कर दो आप।
कितना है दोस्तों, कितना आ रहा है 30 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी। तो दोस्तों कभी कभी इस प्रकार के सवाल आते हैं जिसमें लाभ नहीं देते, तब आप अंकित मूल्य को 100 मान के भी कर सकते हो, इससे भी आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है, 2-3 तरीके होता है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो 100 बराबर ये x, फिर 100 में से 80 बराबर 24, ऐसे भी करोगे तो भी उत्तर देखो ये अगर 30, जिससे आपको लगे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 2 से 1/2% छूट देकर 39 रुपये में बेची गई, वापस वही आगे बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये आपको 2 से 1/2, इसको क्या करना है, आपको जो पता है 100 अंकित मूल्य मान लेना है, तो इसको आप लिख सकते हो 2.5%। बस इससे फायदा क्या होगा, घटाने में सुविधा अच्छी रहेगी। तो आपको पता अंकित मूल्य आपका कितना होगा, तो अंकित मूल्य आपका 100, हाँ इधर तो 100 माइनस का कितना 2.5, इसका छोड़ हुई, तो ये 100 तो अपना स्वयं का स्वयं रहेगा, ऐसे ही इनमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 97.5, ये करें तो 91 तो 100 हो गया पूरा। जैसे ये दशमलव की शून्य हटाएंगे तो यहाँ पर आप शून्य दे सकते हो। अब दोस्तों 25 के पहाड़े से, कितने के पहाड़े से, 25 के पहाड़े से काटते हो, 25 के पहाड़े से काटेंगे तो 4 बार ये 0, 25 75, ठीक है, 97 में से 75 घटा दो दोस्तों तो ये आ गया 2, ये 2 और 25, तो 25 के पहाड़े में 225 कितनी बार 9 बार, ठीक है, आगे 9। देखो दोस्तों उसने 40 रुपये में बेची, आगे 40, तो खरीद तो अंकित मूल्य कितना होगा 40, यहीं से हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये कितने गुना करना है तो 39 में आप 39 से डिवाइड कर दो, ये लो एक का गुना इसमें कर दो, ये 40, ये सामने सवाल आ गया। तो देखा दोस्तों, इन सवाल को ट्रिक के माध्यम से मैंने करा है। अगर अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नए सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5%, 20% के पट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब अंकित मूल्य पर अगर 2 बार या 3 बार बटा भी दिया जाता है तो आप मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हो, चाहे 2 बार बटा दो, चाहे 1 बार बटा दो, चाहे 4 बार दे। अब इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल कर सकते हो। कैसे, तो दोस्तों अंकित मूल्य आपको पता है, अब चाहो तो फार्मूला लिख सकते हैं, अंकित मूल्य बराबर गुणित करके ऐसे करके, या फिर डायरेक्ट ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। क्या है अंकित मूल्य कितना है 1000, अब 1000 लिख दो यहाँ पर गुणित, ठीक है, 10 का परसेंट यानी 100 माइनस का बटे 100 गुणित 100 माइनस का 5, ठीक दोस्तों, गुणित 100 माइनस का 20। आप बोलने से इसको ट्रिक कैसे मतलब हल करना, इधर आपका आ जाए विक्रय मूल्य। अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहते हो दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा फार्मूला क्या होता है। देखो दोस्तों आज आपको जब भी ऐसा लगे तो अंकित मूल्य आपका यानी तो अंकित मूल्य, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना आपको, अंकित मूल्य गुणित 100। अब यहाँ माइनस और प्लस पे कर रहा हूँ, ठीक है, लाभ हानि कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जितनी बार दे वो तो बटे में फिर 100, फिर गुणित 100 माइनस प्लस कितनी मिल बार 2 बार 3 बार, और इधर जो भी निकलेगा वो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, जो भी बचे वो इस ट्रिक के माध्यम से निकलेगा। तो सवाल का हल करेंगे तो आपको पता है 1000 आपका सेम रहेगा, 100 में 10 है तो 90/100, 10 में से 5 के तो 95/100,
100 में से 20 गए तो 80/100 बराबर आपने में लिख दिया। कैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। 2 के टेबल में 4 बार, 2 के टेबल में ये 5 बार, 5 के पारे में 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा 45 कितनी बार 9 बार, यानी आपका 9 गुणित 19 गुणित 4, तो 9 चौक 36 तो आपके ये हो गए। 36 में 9 का गुणा कर दो, 54 का 4 ऐसे 5, 27 और 5 कितना आपका जाए 32 इंटू 6 और ये आ जाए आपका 3, तो ये इनको करते हैं तो ये आपका 4, ये 8 और ये 6, 684। ऑप्शन नंबर कौन सा बी 684। ठीक दोस्तों, इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से आप हल कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखा दोस्तों आपने इन सवाल को मैं कुछ ही सेकेंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकेंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।